नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोरंजन कुमार है। मैं ईएनटी सर्जन हूं और मैं राजेंद्र नगर पिनाकल हॉस्पिटल में मेन ईएनटी कंसल्टेंट हूं। आज मैं आस्था फाउंडेशन के माध्यम से कान के बीमारियों के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। वैसे तो कान की अनेक बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों में मुख्य बीमारी जैसे कान का बहना, कान में भारीपन होना, कान में दर्द होना, सुनाई कम होना आम समस्या है। तो इन सभी समस्याओं पर मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले सुनाई कम होना। सुनाई कम होना हर एक उम्र में इसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। जैसे कोई बच्चा अगर बचपन में बिल्कुल कम सुन रहा है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के कान के नस में कमजोरी है। ऐसे बच्चे बड़े होकर बिल्कुल मूक और बधिर हो जाते हैं और इनका सर्वोत्तम इलाज तभी संभव है जब इनका 5 साल के अंदर वैसे बच्चों का कान का ऑपरेशन करके कॉक्लियर इम्प्लांट मशीन लगा दी जाए। और अभी बिहार सरकार के सौजन्य से ये सुविधा कुछ सरकारी अस्पतालों जैसे एम्स और आईजीआईएमएस में मुफ्त उपलब्ध है। प्राइवेट में इस ऑपरेशन का एक कान का लगभग खर्च 12 से 15 लाख आता है। दूसरी समस्या बच्चों में कान बहने की होती है। बच्चों में जनरली कान बहने की समस्या कान के पर्दे में छिद्र होने के कारण होती है। ये समस्या भी एक गंभीर समस्या है और इसका जितना जल्द इलाज कर दिया जाए उतना बढ़िया है। कान में छिद्र होना अपने आप में एक समस्या तो है ही, साथ में कान की हड्डियों में संक्रमण होना, मेनिंजाइटिस होने के अनेक कारणों में बहुत एक मुख्य कारण कान का बहना भी होता है। अतः कान के बहने को हल्के में कभी नहीं लें और इसका तुरंत समुचित इलाज कराएं। तीसरा, कान में दर्द होना। कान में दर्द होना भी एक बहुत आम समस्या है और इसका इलाज भी समुचित इलाज बहुत ज़रूरी है। कान में दर्द होने पर मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि उन्होंने कोई एक ड्रॉप खरीदा और कान में डाल लिया। ऐसा कृपया कर बिल्कुल भी ना करें। कान में कोई भी ड्रॉप बिना चिकित्सकीय सलाह से लेना घाटे का सौदा हो सकता है। बहुत बार कान में सर्दी के कारण सूजन आती है और कान में पस बना रहता है। ऐसे कंडीशन में अगर आपने कान में ड्रॉप डाला तो कान के पर्दे में छिद्र होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो कभी भी आपके कान में दर्द हो तो सिंपल आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, जो आपका बिल्कुल घरेलू इलाज है। सिंपल सर्दी का इलाज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा, दर्द में कंट्रोल नहीं है, आराम नहीं हो, तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिले ताकि वो सही समय पे इलाज कर दें और आपके कान का दर्द दूर हो जाए। कान में दर्द होने का अदर रीजन्स में जैसे कान के में फंगल इन्फेक्शन होना है, तो वैसे कंडीशन में आप ड्रॉप डाला जा सकता है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना कि कान में दर्द फंगल इन्फेक्शन से है कि सर्दी के कारण है, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में आपको बेहतर होगा अपने नज़दीक में जो चिकित्सक हैं, आपके सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ जाके उनसे मिलें और उनसे सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन जो किसी से पूछकर भी ट्रीटमेंट होता है, इस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए बिल्कुल घाटे का सौदा हो सकता है। तीसरा है कि एक सुनने की समस्या। सुनने की समस्या भी एक बहुत आम समस्या है, खासकर एडल्ट एज में भी। वैसे कंडीशन में खासकर डायबिटिक्स पेशेंट्स में आँख की भी रोशनी कमती है और सुनने की भी ताकत बहुत कमती है। तो वैसे कंडीशन में जिनको डायबिटीज़ है उनको हर साल अपना कान का ऑडियोमेट्री जो ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो ज़रूर कराना चाहिए ताकि समय रहते उनका समुचित इलाज किया जा सके। वैसे कंडीशंस में किसी भी कान में सुनने में कमी हो, वैसे कंडीशन में भी ड्रॉप नहीं डालना चाहिए। ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराएं, डायबिटीज़ की जांच कराएं और समुचित इलाज की व्यवस्था करें या अपने जो नज़दीक में जो चिकित्सक हैं उनसे मिलें। बच्चों में खासकर एक और बहुत समस्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये समस्या आती है कि जब भी वो सोते हैं तो खर्राटा आता है। बच्चों में खर्राटा आना हमेशा एक अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब ये है कि उनका एडिनॉइड बढ़ा हुआ है या उनके नाक में कोई दिक्कत है। वैसे कंडीशन में भी वैसे बच्चों में कान का संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है या कान की हड्डी डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अतः ऐसे कोई भी बच्चे जिनको सोते समय खर्राटा आता हो उसको कभी हल्के में ना लें
और उसको एक समुचित प्रॉपर ENT सर्जन से मिलकर उसका इलाज कराएं। थैंक यू।